जम्बू का भूत। जम्बू सुपर कंप्यूटर का बाप। डॉक्टर भावा की देश को एक महान भेंट। अपराधियों का काल जिसके भीतर आज भी डॉक्टर भावा जीवित हैं। अकल्पनीय व अंगेज शक्तियों का स्वामी जम्बू। लेखक वेद प्रकाश शर्मा। चित्रांकन ज्योत्सना ठाकुर। संपादन प्रमिला जैन। क्या कहा? जम्बू मर गया? मैं जानता था बॉस कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यह सच है। जम्बू नाम की मशीन को मैंने हमेशा के लिए सुला दिया है। सुनहरे बिच्छू को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है रैपट सिंह। अगर ये बात झूठी हुई तो रैपट सिंह को अपनी जान पा रही है सुनहरे बिच्छू। जम्बू की लाश इस समय मेरे सामने पड़ी हुई है, नैनी झील के तल पर। ठीक है, हम वहां पहुंच रहे हैं। अगर तुमने वाकई जम्बू को मार डाला है तो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा रैपट सिंह। सुनहरे बिच्छू, ये आप फोन पर क्या? कुछ बताने का समय नहीं है रंधावा। हमें फौरन हेलीकॉप्टर द्वारा नैनीताल के पास, झील के पास पहुंचना है। क्विक! और हेलीकॉप्टर उड़ चला। रैपट सिंह, इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा है। आइए, जम्बू की लाश उधर पड़ी है। मेरी आंखें उस हरामजादी की लाश देखने को बेताब हो रही हैं। यह देखिए सरे बिच्छू, पहचान लीजिए जम्बू को, रैपट सिंह ने एक इशारा करते हुए कहा। और सचमुच वहां जम्बू पड़ा हुआ था। सबके मुंह से एक साथ निकला, जम्बू? ये जम्बू है? उफ, अभी यकीन नहीं होता। क्या ये सचमुच लाश में बदल चुका है रैपट सिंह? 100% सुनहरे बिच्छू। मुझे यकीन नहीं आता, रंधावा बोला। रंधावा, रंधावा, गोताखोरों की पोशाक लगाओ, मैं इसे नजदीक से देखूंगा। और सुनहरा बिच्छू समुद्र में पहुंच चुका था। छपाक, कोई हरकत नहीं। ये तो मर गया लगता है सच में ही। वाह रैपट सिंह, कमाल कर दिया तुमने। मेरी तो खोपड़ी ही काम नहीं कर रही रैपट सिंह। ये जम्बू का आखिर कैसे समाप्त कर डाला तुमने? बताओ रैपट सिंह। जिस काम को बड़े बड़े सूरमा अपराधी न कर सके, उसे तुमने इतनी आसानी से कैसे कर डाला? सुनहरे बिच्छू, ये तो आप जानते हैं कि भारतीय सीक्रेट सर्विस में मैं आपके भेदिए के रूप में काम करता हूँ। उस दिन मैंने जम्बू को आते देखा। ओह जम्बू, सुपर कंप्यूटर का बाप, ये तो चीफ के रूम में जा रहा है। आओ जम्बू, डॉक्टर बाबा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था और मैं आ गया। कहिए कैसे याद किया? जम्बू के रूम में जाते ही मैं छुप कर उनकी बातें सुनने लगा। जम्बू, तुम्हारी प्रसिद्धि से जलकर बहुत से लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। मैं तुम्हें विशेष सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। हा हा हा, आपने क्या शानदार चुटकुला सुनाया है सक्सेना साहब। जो जम्बू खुद दूसरों के लिए सिक्योरिटी के लिए बना है, उसे भला सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? आप शायद भूल रहे हैं कि जम्बू सुपर कंप्यूटर का बाप है, या अकेला ही कई फौजों के चक्के छुड़ा सकता है। ओह, इसका मतलब मैं नाक ही डर रहा था। खैर, अब तुम आ ही गए हो तो चाय तो पीकर ही जाओगे। जम्बू ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हा हा हा, सक्सेना साहब, जम्बू के लिए चाय तो दूर, पानी की एक बूंद भी ईश्वरपुरी का टिकट है। क्या मतलब? मतलब सीधा सा है। मेरा जिस्म विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों से जुड़ा हुआ है और पानी इलेक्ट्रिक का दुश्मन है। यानी अगर पानी की एक बूंद भी मेरे सर्किट में प्रवेश कर जाए तो सारा सर्किट धुंधु करके जल उठेगा। और जम्बू प्यारे का राम नाम सत्तू है, समझो। फिर तो ऐसे रहस्य तुम्हें मेरे सामने भी नहीं चलने चाहिए थे जम्बू। आप निश्चिंत रहिए सक्सेना साहब, जम्बू कोई रसगुल्ला नहीं है कि मुंह में डाला और गप कर लिया। पानी की एक बूंद और सर्किट, रैपट सिंह के दिमाग में घूम रही थी बातें। और फिर मैंने आपको फ़ोन किया। हेलो सुनहरे बिच्छू, रैपट सिंह बोल रहा हूँ। ओह रैपट सिंह, क्या रिपोर्ट है? सुनहरे बिच्छू, मैं आपको जम्बू की लाश का तोहफा देना चाहता हूँ। जम्बू की लाश? क्या बकते हो? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? लगता है कि तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है रैपट सिंह, और या फिर आत्महत्या करने पर उतारू हो। मैं सचमुच जम्बू का राम नाम सत्य कर सकता हूँ सुनहरे बिच्छू। कैसे?
ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम्हें अब मैं तुम्हें दौलत से तोल दूंगा। हमारे ऑपरेशन टारगेट में जम्बू ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। समझिए वह खतरा टल गया। जम्बू की मौत आ गई। जल्दी ही आपको खुशखबरी दूंगा। जम्बू बेटे, मेरी इस कॉल पर तुम दौड़े दौड़े आओगे। मैंने आपको पकड़वाने का लालच देते हुए आपके ऑपरेशन टारगेट के विषय में जम्बू को बता दिया। क्या तुम कौन हो? सुनहरे बिच्छू को पकड़ना चाहते हो तो नैनी झील पर पहुंच जाओ। जम्बू वहां पहुंच गया था। अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तभी मैं पानी से निकला और मैंने पानी का फव्वारा उसके ऊपर छोड़ दिया। ओह, ये क्या? और फव्वारा पानी जम्बू के अंदर जाते, नहीं नहीं। हा हा हा, जम्बू तुम्हारा बचने का कोई रास्ता नहीं है। हा 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 हा, जम्बू गिर पड़ा था। कमीने, धोखेबाज, तूने मेरा सारा सर्किट। अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन बदला लूंगा। बदला। हा 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 हा। अरे ये तो बेजान हो गया। इसका मतलब एपर सिंह भयानक ढंग से टास कर उठा। हा 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 हा, जम्बू मर गया। जम्बू को मैंने अकेले ही मार डाला। खुशी से पागल उठा था मैं। हा हा हा, जम्बू, सारा बिच्छू तुम्हारी लाश देखकर मुझे सोने में तोल देगा। अपनी बात समाप्त करता हुआ रैपर सिंह प्रसन्नता के आगे से चीख उठा। जम्बू मर चुका है सुनहरे बिच्छू, अंग अंग बेकार हो चुका है उसका। यू आर ग्रेट रैपर सिंह, यू आर ग्रेट। ऑपरेशन टारगेट की सबसे बड़ी बला समाप्त हो गई। अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए सुनहरे बिच्छू, क्योंकि मैं जम्बू की मौत की खबर पुलिस को दे चुका हूँ। वह कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। ओह चलो। और फिर वह हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। जम्बू की मौत की खबर सुनकर तो पुलिस के छक्के ही छूट जाएंगे। लाश देखकर तो हंगामा मच जाएगा। हा हा हा। ठीक उसी जल 3 गाड़ियां वहां पहुंचकर रुकी। जंगल में आग की तरह जम्बू की मौत का समाचार फैल गया था। क्या जम्बू मर गया? सुपर कंप्यूटर के बाप की मौत असंभव। अपराधी गुटों के लिए जश्न का दिन था। चीयर्स जम्बू की मौत के लिए। हा हा हा। सब खुश हो रखे। हा हा हा। उधर डॉक्टर बाबा की कोठी पर, नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। जम्बू नहीं मर सकता। कमिश्नर साहब कह दीजिए कि ये झूठ है। जम्बू जीवित है और ठीक है। हमें अफसोस है सुषमा बहन, जम्बू की लाश का निरीक्षण बड़े बड़े वैज्ञानिकों की देखरेख में हुआ है। वह वास्तव में मर चुका है। तभी बंटी वहां पहुंचा। नहीं, जम्बू इतनी आसान मौत नहीं मर सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा हुआ है। बंटी बेटे, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि पूरे शहर में इस समय बच्चे बच्चे की जुबान पर केवल यही एक खबर है कि जम्बू मर गया। सुपर कंप्यूटर का बाप समाप्त हो गया। कमिश्नर अंकल, अगर ये सच है तो मैं उन लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने जम्बू को लाश में बदला। मुझे बताइए अंकल, कौन थे वे हत्यारे? मैं उनका खून पी जाऊंगा। जम्बू की मौत का बदला लूंगा मैं। बोटी बोटी उड़ा दूंगा मैं उन कुत्तों की। सॉरी बेटे, पुलिस हत्यारों का पता लगाने की पूरी चेष्टा कर रही है। कमिश्नर साहब बोले। मुझे तो जम्बू की मौत का अभी भी यकीन नहीं होता। केवल पानी उसकी मौत का कारण बन जाए, आश्चर्य है। क्या आज मैं सचमुच की विधवा हो गई? नहीं। बंटी कहाँ जा रहे हो? ठहरो, सुनो सुनो। बंटी अपना जाने कहाँ गया है। बंटी रुक जा बेटे। पर बंटी स्पीड से दौड़ा जा रहा था। और जल्दी ही चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस। बंटी तुम यहाँ? हाँ चीफ अंकल, जम्बू की मौत की खबर मुझे यहाँ खींच लाई है। आप जरूर जानते होंगे कि यह काम किन शैतानों का है। अगर आप सबूतों के ना मिलने की वजह से चुप हैं तो मुझे बताइए अंकल, मैं उन कमीनों को कब्र से भी खोज कर उनके चीथड़े उड़ा दूंगा। आप चुप क्यों हैं अंकल? मुझे जम्बू के हत्यारे का नाम चाहिए। बंटी तुम होश में नहीं हो। यह काम इतना आसान नहीं है। शहर की सारी खुफिया पुलिस जम्बू के हत्यारों को ढूंढ रही है। तब फिर आप मुझे यह बताइए, जम्बू के लिए पानी घातक है, यह बात कौन कौन जानता था? ओह, यह बात तो अभी तक किसी के दिमाग में आई ही नहीं। वेरी गुड बंटी, तुमने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया है। कल स्वयं जम्बू ने मुझे यह रहस्य बताया था।
मुझे लगता है रहस्य किसी तरह जंबू के हथियारों तक पहुंच गया होगा। और बंटी ने अभी इतना ही सुना ही था कि एकाएक तीर से कमान छूटे हुए कमान तीर की तरह वह दरवाजे की ओर लपका। इसे क्या हुआ? और झटके से उसने दरवाजा खोल दिया और चिगलते ही चीप पड़ा बंटी। अंकल, ये आदमी हमारी बात सुन रहा था। रैपट सिंह? पलक झपकने से पूर्व ही रैपट सिंह खतरे को भांप गया था। वह भाग पड़ा और बंटी उसके पीछे। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब अपराधी का नाम जाने बिना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और धड़ाक, रैपट सिंह नीचे गिरते ही बंटी उस पर पुनः झपटा, किंतु रैपट सिंह ने अपनी लात आगे लगा दी और उसे कमिश्नर साहब उस चीफ साहब की तरफ उछाल दिया, जो कि बंदूक निकाल चुके थे। रुक जाओ! और बंटी उनके ऊपर आ गिरा और उनकी पिस्तौल हाथ से छिटक गई। इतने में रैपट सिंह बाहर निकल के दौड़ पड़ा और शीघ्र ही अपनी कार में सवार होकर निकल पड़ा, परंतु बंटी भी उसके पीछे था। कमीने, अगर तू जंबू का हत्यारा है तो मैं तुझे यहाँ बचकर नहीं जाने दूंगा। ओह, कमबख्त साइकिल पर ही पीछा कर रहा है। इससे पीछे छुड़ाना ही होगा। द्रुत वेग से दौड़ रही कार के एकदम ब्रेक दबे और तूफान की तरह पीछे आ रही बम्पटी कार उससे कार से टकरा गई। ताक! अब बंटी उछलकर दूर जा गिरा। हा हा हा, कल का चौका रैपट सिंह का पीछा कर रहा था। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है रैपट सिंह? कौन? उसे लगा जैसे आवाज उसकी गाड़ी में ही आई थी। मुझे नहीं पहचाना? चमगादड़ के मुरब्बे, मैं सामने आ रहा हूँ। और धुएं में से एक आकृति उभरी। पहचान मुझे बागड़ बिल्ले? तुम जंबू! रैपट सिंह के पांव ब्रेक पर कस गए। जंबू को तो धोखे से खत्म कर दिया है तूने कमीने। तो फिर तुम कौन हो? जंबू का भूत। हा हा हा, मैं अपनी हत्या का प्रतिशोध लूंगा बागड़ बिल्ले। अचानक जंबू का भूत गायब हो गया। अरे, कहाँ गायब हो गया? रैपट सिंह ने सब तरफ देखा। तभी उसके गल पे एक चाटा पड़ा। तड़ाक! आह! कार के गियर एक्सीलेटर अपने आप दब गए। ओ, ब्रेक नहीं दब रहे। हे भगवान, कार अपने आप चल रही है। रैपट सिंह ने नीचे छलांग लगा दी। दूसरे क्षण कार जाकर पहाड़ से टकरा गई। तो दोस्तों, जम्बू के भूत का पहला भाग यहीं तक। इसके दूसरे अंतिम भाग में जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।